वेलकम टू द MBA अकेडमी। MBA अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या न्यू चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, है ना। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? न्यू चैप्टर है। ये क्लास 9 केमिस्ट्री का ये न्यू चैप्टर है, चैप्टर 4, और ये लास्ट चैप्टर भी है क्लास 9 केमिस्ट्री का, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, है ना। क्या स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि डाल्टन्स ने क्या ना एटॉमिक से रिलेटेड क्या थ्योरी दिया था। तो आइए देखते हैं हम। इन 1808 डाल्टन्स प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी, है ना। डाल्टन्स ने अपना एटॉमिक थ्योरी कब दिया था? 1808 को, है ना। 1808 को डाल्टन्स ने अपना क्या दिया था? एटॉमिक थ्योरी दिया था, प्रेजेंटेड। उन्होंने अपना थ्योरी दिया था 1808 में। टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्या एक्सप्लेन करने के लिए? एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो प्रॉपर्टीज है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए अपना थ्योरी दिया था, जिस थ्योरी का नाम क्या था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उस थ्योरी का नाम क्या था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर बिकम वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। और यही जो डाल्टन्स ने जो थ्योरी दिया था, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, है ना, यही जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर है, यही आगे चल करके, है ना, यही आगे चल करके फाउंडेशन तैयार हुआ। किसका? मॉडर्न केमिस्ट्री का। मॉडर्न केमिस्ट्री का ये आगे चल करके फाउंडेशन तैयार हुआ। आया बात समझे? फाउंडेशन मतलब क्या बोलते हैं उसको? एक आधार तैयार हुआ, है ना। इसी के ऊपर आगे चल करके मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ा गया, है ना। ये मॉडर्न केमिस्ट्री का क्या हुआ? फाउंडेशन हुआ, उसका एक आधार हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। विजिबल, है ना। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटॉम इज इनडिविजिबल। एटॉम जो है अदृश्य है, मतलब उसको हम लोग देख नहीं सकते, है ना। क्या है ये? इनविजिबल है, मतलब इसको देख नहीं सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसका जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो क्या है? तो वो चार्जेस है। चार्जेस आएगा कहाँ से? तो हम लोग क्या लेते हैं? नॉर्मल कंघी लेते हैं, कंघी, उसको बाल में ऐसे करके रब करते हैं। रब करने के बाद जब छोटा छोटा एक कागज़ का पार्टिकल्स रहता है, उसको जब हम लोग ऐसे रखते हैं तो वो क्या करता है? वो उसमें चिपकने लगता है ना। तो उसमें क्या आ जाता है? उसमें चार्ज आ जाता है। तो कंघी से मैटर छोटा छोटा कागज़ का पार्टिकल्स को लिया, मैटर बोले या उसको एटम बोले, तो वो क्या करता है? उस पर ऐसे जब उसको रब करते हैं तो वो क्या होता है? उस पर जा करके वो चिपकने लगता है ना। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? चार्ज। तो उसी को स्टैटिक्स एनर्जी भी कहते हैं, है ना, जिससे वो चार्ज को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। एटॉम, तो ये क्या है? ये जो सर्कल टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये मेरा एटॉम है। ठीक है, इसी एटॉम में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसी एटॉम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। बात समझ में आ गया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं, ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटॉम वाज शोन बाय J.J. थॉमसन। क्या नाम था? J.J. थॉमसन, जिसने डिस्कवरी किया इलेक्ट्रॉन का, उनका नाम क्या था? J.J. थॉमसन। और उन्होंने कब किया था? 1897 को किया था। कब किया था? 1897 को इन्होंने डिस्कवरी किया था। किसका डिस्कवरी किया था? इलेक्ट्रॉन का, है ना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिटेल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं हम लोग आगे फर्दर टॉपिक। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, अभी जो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो देखिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। ये एक ट्यूब है, क्या है? ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ये जो है क्या है? एक डिस्चार्ज ट्यूब है।
ठीक है। तो एक तरफ ये जो है ये क्या है, एक तरफ कैथोड है, एक तरफ कैथोड है, एक तरफ एनोड है, ठीक है। इसको हम लोग कनेक्ट किया हाई वोल्टेज जनरेटर से, है ना। इसको हम लोग कनेक्ट किया किससे, हाई वोल्टेज जनरेटर से जब हम लोग कनेक्ट किया, और यहाँ पे जस्ट एनोड के बगल में जो हम लोग ये जो लगाया है ये क्या है, ZNX जिंक सल्फेट। क्या है ये, ZNX जिंक सल्फेट ग्लो किया। क्या किया, ये जिंक सल्फेट ग्लो होता है। जैसे ही इस पे एयर एट वेरी लो प्रेशर टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर वो क्या है, एट अ वेरी लो टेम्परेचर। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, बहुत लो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर क्या है वहाँ पे, बहुत लो है। तो ये क्या किया, ये ग्लो किया। जैसे ही यहाँ पे ZNX लगाया जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट क्या हुआ, ग्लो हुआ, ठीक है, चमका, है ना, लाइट आया उसमें। तो देखिए डिस्चार्ज ट्यूब था ये मेरा पूरा, तो कैथोड रे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड रे जो दिखाया क्या दिखाया है, निगेटिवली चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यही आपका क्या है, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट का एक डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या, पहला हाई वोल्टेज, क्या हुआ ये हाई वोल्टेज, और दूसरा लो प्रेशर। इसमें पहला क्या था, हाई वोल्टेज, पहला जो था ये क्या था, हाई वोल्टेज, और दूसरा जो था क्या था, लो प्रेशर, है ना। इसमें हाई वोल्टेज से कि लो प्रेशर की तरफ गया। तो ये क्या है मेरा कैथोड रे का ये आपको डायग्राम है। तो ये कैथोड है, ये एनोड है। तो ये सब जो लाइट जा रहा है, ये सब जो लाइट जा रहा है ये क्या है, रे ऑफ लाइट जो इससे पास कर रहा है। तो ये सब कौन सा चार्ज शो कर रहा है, ये सब निगेटिव चार्ज। तो ये जैसे ही इस तरफ गया, जैसे ही ये इस तरफ गया लो प्रेशर टेम्परेचर की तरफ, एयर एट वेरी लो टेम्परेचर, और यहाँ पे जो एयर का जो टेम्परेचर था वो क्या था, वो लो टेम्परेचर था। और यहाँ पे हमने जो लगाया था जिंक सल्फेट लगाया था, तो ये जैसे ही यहाँ पर से करंट पास किया तो जिंक सल्फेट क्या हो गया, ग्लो किया, चमका, उसमें स्पार्क दिखा, है ना। वो क्या किया, वो जिंक सल्फेट जो था वो ग्लो किया, ठीक है। तो हाई वोल्टेज जनरेटर, तो ये सारे को हम लोग जो कनेक्ट किए थे, ये सबको जो हम लोग ने कनेक्ट किया था वो किससे कनेक्ट किया था, हाई वोल्टेज जनरेटर से। कि किससे कनेक्ट किया था हम लोग इसको, हाई वोल्टेज जनरेटर से। तो यही मेरा क्या है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। तो कैथोड रे ही क्या निकाला, निगेटिवली चार्ज। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को पता चला निगेटिवली चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग थ्योरी के मदद से इसको और आगे अच्छे से डिटेल करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग डायग्राम के मदद से समझ रहे थे एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा थ्योरी भी जान लेते हैं इसके रिलेटेड, क्या थ्योरी है। थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी, थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया हाई वोल्टेज से। इलेक्ट्रिसिटी को जो पास किया, किससे किया, हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया थ्रू ए गैस। किसके ज़रिए, एक गैस के ज़रिए जो वेरी लो प्रेशर, जिसका प्रेशर क्या था, बहुत ज़्यादा कम था। वोल्टेज हाई था, वोल्टेज क्या था, हाई था, लेकिन प्रेशर क्या था उसका, कम था। प्रेशर क्या था उसका, कम था, है ना। एक डिस्चार्ज ट्यूब लेके, क्या लिया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब। स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वी आर गिवन आउट बाय कैथोड। उससे दिख रहा था कि छोटा छोटा पार्टिकल्स, मिन्यूट पार्टिकल्स, है ना, छोटा छोटा पार्टिकल्स, एकदम मिन्यूट पार्टिकल्स, एकदम छोटा पार्टिकल्स जो है वो क्या है, वी आर गिवन आउट बाय कैथोड। और ये कैथोड से क्या कर रहा है, वो बाहर निकल रहा है। कैथोड से क्या हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोला, निगेटिव इलेक्ट्रॉन। वही जो छोटा छोटा जो माइन्यूट पार्टिकल्स है, वही जो कैथोड से जो बाहर निकल रहा था माइन्यूट पार्टिकल्स, उन्हीं को इन्होंने क्या बोला, थॉमसन ने निगेटिव इलेक्ट्रोड, क्या बोला उसको, इसी कैथोड को इन्होंने बोला, कैथोड बोले या फिर उसको क्या बोले, निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वी आर गिवन आउट बाय कैथोड। उसी कैथोड से जो माइन्यूट पार्टिकल्स निकल रहा था, उसी कैथोड से जो माइन्यूट पार्टिकल्स निकल रहा था, ठीक है, कैथोड से, उसका क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड बोले या फिर उसको क्या बोले, निगेटिव इलेक्ट्रोड। अब देखिए हम लोग यहां देखते हैं, दीज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड
कैथोड रे। और यही जो पार्टिकल्स जो निकल रहा था, माइन्यूट पार्टिकल्स जो निकल रहा था, जो दिखा हम लोगों को निकलते हुए एक्सपेरिमेंट में, स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वेयर गिवन आउट बाय कैथोड से जो निकल रहा था उसी को कैथोड बोलो, या फिर उसी को क्या बोले, निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने क्या देखा, दीज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैथोड रे। यही जो स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल्स था, पार्टिकल्स जो था उसी को क्या कहा गया, कैथोड रे कहा गया। उसी को क्या कहा गया, कैथोड रे कहा गया। बिकम दे कम आउट ऑफ कैथोड, जो किससे निकल रहा था, कैथोड से निकल रहा था। कैथोड से जो निकल रहा था उसी को कैथोड रे बोल दिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल से लाइट निकल रहा है तो फ्लैश लाइट ऑफ मोबाइल बोल दिया उसको, है ना। मोबाइल से एक तरीके से एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मोबाइल है, इससे लाइट निकल रहा है, या ये सबसे बेस्ट एग्जांपल टॉर्च है, उससे रे निकल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, टॉर्च लाइट। तो उसी तरीके से कैथोड से जो रे निकल रहा था, कैथोड से जो स्ट्रीम हो रहा था पार्टिकल्स का, उसी को क्या बोल दिया गया, कैथोड रे बोल दिया गया। बिकम दे कम आउट ऑफ द कैथोड, जो कहाँ से निकल रहा था, जो कैथोड से निकल रहा था। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। अब कैथोड रे में था क्या, कंसिस्ट, कैथोड रे बना हुआ किसका था, कैथोड रे में पाया क्या जा रहा था, तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था उसमें, कंसिस्ट हो, है ना, वो किसका बना हुआ था, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैथोड रे जो बना हुआ था स्मॉल, छोटा छोटा निगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ था। क्या बना हुआ था, कैथोड रे जो बना हुआ था छोटा छोटा निगेटिव चार्ज पार्टिकल से जो बना हुआ था, उसी को हम लोग क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, है ना। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। कैथोड रे कंसिस्ट, कैथोड रे में क्या पाया जा रहा था, छोटा छोटा स्मॉल निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैथोड रे में क्या पाया जा रहा था, छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल्स पाया जा रहा था, है ना, निगेटिव स्मॉल पार्टिकल्स। जिस पर चार्ज कैसा था, वो जो स्मॉल पार्टिकल्स था, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स था, उस पर चार्ज कैसा था, उस पर निगेटिव चार्ज था। कैसा चार्ज था, निगेटिव चार्ज था। उस पार्टिकल्स पे जो चार्ज था वो क्या था, निगेटिव था। उसी को हम क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। क्या बोल दिया उसको, इलेक्ट्रॉन। इट वाज कंक्लूडेड दैट ऑल द एटम्स कंटेन निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, हमारा रिजल्ट क्या निकला, हमारा रिजल्ट ये निकला कि एटॉम कंटेन निगेटिव चार्ज। तो एटॉम पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। सॉरी, एटॉम कंटेन निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। एटॉम पे जो निगेटिव चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। आया बात समझ में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। एटॉम कंटेन निगेटिव चार्ज, जिस एटॉम पे जो निगेटिव चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आगे बात समझ में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक है क्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, है ना। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9 × 10⁻31 kg, है ना। क्या होता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 9 × 10 पर पावर टू द पावर -31 kg, है ना। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना होता है, 9 × 10 पावर -31 kg। आगे बात समझ में। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10 पावर -19 कूलम, है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.6 × 10 पावर -19 कूलम। रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, वो -1 होता है। कितना होता है वो, -1 होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, है ना। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन एटॉम वाज शोन बाय, तो किसने दिखाया था, यूगेन गोल्डस्टीन ने दिखाया था, है ना। The existence of protons in the atoms was shown by यूगेन गोल्डस्टीन।
यूगेन गोल्डस्टीन ने ये शो किया था, ठीक है। व्हेन गोल्डस्टीन पास इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने क्या किया था, व्हेन गोल्डस्टीन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस के जरिए एक हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया था, ठीक है, एट वेरी लो प्रेशर। और किस प्रेशर क्या था उसका, प्रेशर उसका लो था, प्रेशर क्या था उसका लो था, ठीक है, प्रेशर क्या था, लो था। टेकिन इन डिस्चार्ज ट्यूब, किसमें, तो एक डिस्चार्ज ट्यूब था, उसमें इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत हाई वोल्टेज से पास कराया था, लेकिन प्रेशर जो था वो क्या था, लो था, प्रेशर उसका क्या था, लो था, ठीक है। टेकिन इन डिस्चार्ज ट्यूब, किसमें, तो डिस्चार्ज ट्यूब में स्ट्रीम्स ऑफ हेवी पार्टिकल्स वेयर गिवन आउट बाय द एनोड। और एनोड से क्या हुआ, हेवी पार्टिकल जो था वो क्या हो गया, बाहर आ गया, गिव आउट आ गया, है ना, बाहर आ गया। एनोड पार्टिकल्स क्या आ गया, उससे बाहर आ गया, है ना, हेवी पार्टिकल्स क्या आ गया, उससे बाहर आ गया, है ना। तो ये जो एनोड जो था, हेवी पार्टिकल्स वेयर गिवन आउट बाय द एनोड, यही एनोड क्या है मेरा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। यही एनोड क्या है मेरा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। एनोड ही क्या है मेरा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। दीज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनोड। यही जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो था उसी को क्या बोला गया, एनोड रे बोला गया। क्या बोला गया, उसी रे ऑफ पार्टिकल्स जो था उसी को क्या बोला गया, एनोड बोला गया। क्या बोला गया उसको, एनोड बोला गया, ठीक है। रे ऑफ द पार्टिकल जो था उसी को क्या बोला गया, एनोड बोला गया। बात समझ में आया। और कैनन रे, उसको एनोड रे भी बोल सकते हैं और कैनन रे भी बोल सकते हैं। एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। एनोड रे जो था उसमें क्या पाया गया, वो किसका बना हुआ था, कंसिस्ट, तो पॉजिटिव चार्ज का। एनोड रे जो था वो उसमें क्या था, एनोड रे में क्या पाया गया, एनोड रे में क्या पाया गया, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स पाया गया। यही मेरा क्या था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन, है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आया। चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या है, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन, अब प्रोटॉन पर जो रिलेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, वो +1 होता है ना। चार्ज क्या होता है, रिलेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, वो क्या होता है, वो होता है +1 होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आप क्या पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर बाय जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी किया था, न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी किया था उनका नाम क्या था, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। कब किया था, 1932 को, है ना। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। द न्यूट्रॉन इज एन न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन क्या है, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है, फाउंड इन एन एटॉम। एटॉम में जो पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन जो है क्या है, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है ना। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर बाय जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया। कब किया, 1932 को जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी किया न्यूट्रॉन का। द न्यूट्रॉन इज एन न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन जो है क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है, फाउंड इन एन एटॉम। और ये कहाँ पाया जाता है, ये फाउंड इन एन एटॉम। कहाँ पाया जाता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कहाँ पाया जाता है, एटॉम में पाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन में नो चार्ज, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया। कब किया, 1932 को। इतना चीज़ हम लोगों ने अभी समझ लिया। मास ऑफ न्यूट्रॉन,
अब जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है, क्या होता है न्यूट्रॉन पर चार्ज, बताए थे कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज होता है, ये क्या होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई भी चार्ज इस पे नहीं होता है। इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है न्यूट्रल होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम में अब क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। अब जो हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट एटॉम वाज इंडिविजिबल। डाल्टन ने क्या कहा था कि एटॉम जो है क्या है, इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल मतलब उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजिबल, है ना। नॉट डिवाइडेबल मतलब उसको तोड़ नहीं सकते, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। विच कुड नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब ये आइटम इतना छोटा है, ये आइटम जो है इतना छोटा है कि इसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। बट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स inside the atom disprove this postulate डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनसाइड एटॉम, एटॉम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। जब ये डिस्कवरी हुआ, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जब डिस्कवरी हुआ, तो ये जो था, तो ये डिस्प्रूफ हो गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, ये पोस्टुलेट हुआ, मतलब यहाँ पे ये गलत साबित हो गया, है ना। ये इन्होंने कहा था कि एटॉम को हम लोग छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये थ्योरी बाद में जाकर के क्या हो गई, गलत साबित हुई, क्योंकि एटॉम में जो है इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। तो यही क्या हो गया, दिस पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यही क्या हो गया, पोस्टुलेट हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या हो गया, ये गलत साबित हुआ, ठीक है। बात समझ में आया, इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं आगे फर्दर टॉपिक। थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम, है ना, थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। थॉमसन्स का क्या मॉडल था एटम का, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हेन जे थॉमसन प्रपोज हिज मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन ने प्रपोज कब किया था, जे थॉमसन ने मॉडल ऑफ एटम कब दिया था, 1904 को। जे थॉमसन ने मॉडल ऑफ एटम कब दिया था, 1904 को, 1904 को जे थॉमसन ने क्या दिया था, मॉडल ऑफ एटम। व्हेन ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वेयर नोन टू बी प्रेजेंट इन द एटम। उन्होंने जो थ्योरी दिया था, अपना मॉडल जो दिया था, उन्होंने जो मॉडल दिया था एटॉम का, कब दिया था, 1904 को। जो उन्होंने मॉडल दिया था एटॉम का, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था। वे आर नोन टू बी प्रेजेंट इन द एटॉम। जे थॉमसन ने 1904 को जो एटॉम का जो थ्योरी दिया था, उसमें क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, उसमें सिर्फ क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। व्हेन जे थॉमसन प्रपोज हिज मॉडल ऑफ एटॉम इन 1904, मॉडल ऑफ एटॉम कब दिया था जे थॉमसन ने, 1904 को। देन ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन था और सिर्फ प्रोटॉन था, उसमें क्या था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन था और सिर्फ प्रोटॉन था। वी आर नोन टू बी प्रेजेंट इन एटॉम, यही क्या है, मेरा एटॉम का मॉडल है, यही मेरा क्या है, एटॉम का मॉडल है। एटॉम का मॉडल आपको दिख रहा है, यही भी क्या है, एटॉम का मॉडल है। जो ये पॉजिटिव है, ये क्या है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज जो है उस क्या है, वो प्रोटॉन है, और जो निगेटिव चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इनके एटॉम मॉडल में, किनके, जे थॉमसन के एटॉम मॉडल में सिर्फ दो ही चीज़ इन्होंने बताया था। क्या बताया था, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। कब बताया था, 1904 को, ठीक है। यही क्या है, एटॉम मॉडल है अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन।
इन 1904 में इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने मॉडल दिया था एटॉम का। ठीक है, उसमें दो ही चीज़ था, प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। ठीक है, यहाँ पे हमने मॉडल ऑफ एटॉम भी दिखा दिया है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। ठीक है, जब तक के लिए क्या कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़े का इज्जत कीजिए, MBA एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।